नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग अविजन का ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। BRO is constructing the world's highest tunnel in Sinkula Pass at 16,580 feet. This tunnel will connect Ladakh with which state of the country? तो बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा टनल, ठीक है, यहाँ पर शिंकुला पास में दोस्तों कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो कि 16,580 फीट का होगा। ये लद्दाख से कौन से स्टेट को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। तो यहाँ पर दोस्तों बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू जांस्कर वैली इन लद्दाख। तो अब ये दोस्तों क्या होगा, लद्दाख से डायरेक्टली यहाँ पर किसको कनेक्ट करेगा, तो ये करेक्ट कनेक्ट करेगा दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो ऑप्शन है गलत है दोस्तों, तो उत्तराखंड यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राइट। तो यहाँ पर किसी प्रकार से गलत यहाँ पर मार्क कर दिया गया है, तो आप ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। माफ कीजिएगा तो गलती यहाँ पर हो गई। तो टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय BRO एट शिंकुला पास एट 16,580 फीट। BRO will execute the ambitious project under Project योजक। दिस टनल इज प्रपोज टू कम्प्लीटेड बाय 2025। ये टनल आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे 2025 में इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से लद्दाख अब डायरेक्टली इस टनल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि 16,580 फीट का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट योजक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया, द एक्सट्रीम पॉवर्टी काउंट इन द कंट्री डिक्लाइन एट व्हाट परसेंटेज बिटवीन 11 to 2019। तो दोस्तों पॉवर्टी का मतलब आपको पता है क्या होता है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने जो निकाला है कि इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो कितने परसेंट से डिक्लाइन की है 2011 से 19 के पीरियड के बीच में। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 12.3%। पूरी बात करेंगे। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इन इंडिया फेल फ्रॉम 22.5% 2011 to 10.2% in 2019 as per World Bank Policy Research Working Paper. This presents a decline in 12.3 percent points in extreme poverty count between 11 to 19 in the country, right। तो ये एक बात ध्यान रखना आप लोग कि ये एक डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है, जो कि ये एक अच्छी बात है। पहले 22.5 आप लोगों का परसेंटेज क्या था, फेल था इंडिया में पॉवर्टी का 2011 की बात करो, लेकिन 19 में ये कहीं ना कहीं रिकवर होकर 10.2 ही रह गया, तो ये एक अच्छी बात है। द डिक्लाइन इन द रूरल एरियाज इज मच हायर देन इन द अर्बन एरियाज, while the reduction in the rural poverty dropped by 14.7%, poverty in urban areas dropped by 7.9%। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन अप्रैल 2022 इंडिया हैज बीन इलेक्टेड ऑन हाउ मेनी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया कितने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल बॉडीज में काउंट किया गया, ये बात आपको बतानी है, फिर इलेक्ट हुआ ये बात आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा 4 बॉडीज में। पूरी बात करेंगे 4 बॉडीज कौन सी, पहले तो ये देख लो। कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कमिटीज टू NGO, कमीशन ऑन सोशल साइंस technology for development, and ambassador of Preeti Saran has been re-elected as a committee of economic, social and culture rights, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को ये बात यहाँ पर जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 आपको ध्यान रहने चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग क्या करोगे, ये CSO का जो हेड है उसका नाम याद करोगे, हेडक्वार्टर का है ये याद करोगे, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों
आप जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, जैसे IMF हो गया, IBRD हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ब्रिटेन वुड टिंस, दोनों को बोला जाता है, ये बात मैंने अपने सेशन में आप लोगों को बताई है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग इसके साथ क्या करोगे, रिलेट कर याद करोगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड US डॉलर 2 लाख टू UN इन्वेस्टिगेट टीम टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर द क्राइम्स, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। फंड आउटले पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु हैज बीन नेम्ड एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस जनरल MM नरवाने। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अब नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, जनरल MM नरवाने को, जो कि रिटायर हो चुके हैं 30 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो मनोज पांडे जो है यहाँ पर इज द फर्स्ट एवर ऑफिसर फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर एंड अपॉइंटेड एज अ आर्मी चीफ, ठीक है। ये पहले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी रह चुके हैं दोस्तों, और इनको नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी इलेक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Abrabu Mansour Hadi has resigned as a president of which country? Now this is an international affairs, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट हो जाएगा येमेन, राइट। तो येमेन के दोस्तों मंसूर हाडी ने स्टेप डाउन किया एज अ पोजीशन ऑफ अंडर प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। Hadi is also handed over his powers to newly created President Council, which consists of 8 political leaders led by the Rashid Al Almili, ठीक है। और he had served as a president of Yemen from 12 to 2022। अब इन्होंने अपने पोस्ट को रिजाइन कर दिया क्योंकि इन पर प्रेशर बना है सऊदी अरेबिया से, और यहाँ पर अब 8 पॉलिटिकल लीडर्स की पूरी काउंसिल बनी है जिसको लेड करेंगे रशद अल। तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंटरनेशनल अफेयर्स है, थोड़ा बहुत हमें बैकहेड में याद होना चाहिए दोस्तों, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमीश बेनेट हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों रिटायरमेंट हुई है, हमीश बेनेट जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट का। कौन से कंट्री से ये खेलते थे, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हो, तो न्यूजीलैंड पेसर हमीश बेनेट हैज announced his retirement from all the forms of cricket, ending his 17-year-old करियर। 17 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके रिटायरमेंट अब यहाँ पर घोषित कर दिया है। बेनेट हैज रिप्रेजेंटेड न्यूजीलैंड नेशनल टीम इन 31 matches across the all formats, taking 43 wickets. He is also selected as a black cap squad for the 2022-11 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स पर भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच टीम हैज वॉन द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी हरियाणा। Haryana has emerged as the champions of the 12th Senior Men's Hockey Championship by defeating Tamil Nadu in the shootout after final ended 1-1 in the regular time, right? तो यहाँ पर शूट आउट हुआ था दोस्तों, जिसमें यहाँ पर हरियाणा ने जीत पाई है। द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश फ्रॉम April 6 to 17। हरियाणा वॉन अ ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011, ठीक है। तो पहली बार ये यहाँ पर 2011 के बाद जीते हैं दोस्तों, हरियाणा ने जीता है ये, किसको हराकर, तमिलनाडु को। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। और 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ये बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2022। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज जब भी हम पढ़ते हैं तो अगर उसमें थीम दी गई रहती है तो थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2022 की थीम पूछी गई है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा हेरिटेज एंड क्लाइमेट, राइट। तो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 18 अप्रैल को हर साल, ठीक है। ताकि जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल है, हमारे हेरिटेज, ह्यूमैनिटी है, वल्नरेबिलिटी है और एफर्ट्स है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। ये एक ऐसी धरोहर है हमारे दोस्तों हिंदुस्तान की, या फिर मैं बोलूँ विश्व की, जो कि प्राचीन है। इसको कहीं ना कहीं ये क्या करे, प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करके कि गंदगी ना करे, ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आर प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स on April 18, 1982, approved by the UNESCO in 1983।
2022 की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द वर्ल्ड लिवर डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 19th ऑफ अप्रैल। तो वर्ल्ड लिवर डे बेसिकली इसको मनाया जाता है जो लिवर डिजीजेज होती है दोस्तों, उसको किस तरीके से क्योर कर सके, प्रिवेंट कर सके, एक अच्छा होलिस्टिक केयर ऑफ लिवर हम यहाँ पर दे सके, इस दिवस को मनाया जाता है इस बात को स्प्रेड करने के लिए। तो 19 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं। और लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी आफ्टर ब्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो भाई कौन है? लिवर है। और साथ ही साथ मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी कौन है? लिवर है। अब आप सोचो कि हार्ट का क्या है मैम? तो भैया हार्ट तो हमारा सीधा सिंपल है ना? तो एक बात यहाँ पे मजाक की थी तो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट, राइट? ब्रेन के बाद सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गन आपके शरीर में है तो वो कौन सा हो जाता है? लिवर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स भी आपका रहता है लिवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थीम नहीं है, थीम आपको याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। प्रफुल्ला कार हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ नोटेड सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर स्पेशलाइज्ड इन विच लैंग्वेजेस? दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, डिमाइस है। डिमाइस बोले तो ऑर्बिचरी, बोले तो डेथ। तो इस पर क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 देखने को मिलते हैं हमेशा हमारे एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्बिचरी, राइट? तो आपको बताना है यहाँ पर प्रफुल्ल कार जिनका रिसेंटली देहांत हुई है वो कौन से लैंग्वेज के यहाँ पर नोटेड सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं? करेक्ट हो जाएगा उड़िया। पहले तो आप इनकी फोटो यहाँ पर देखेंगे। 83 ईयर्स के दोस्तों इनकी डेथ हुई थी एंड एज रिलेटेड एलिमेंट्स की वजह से इनके यहाँ पर देहांत हो गया है। कार वॉज एन एमिनेंट म्यूजिशियन, सिंगर, लिरिस्ट, राइटर एंड कॉलमिनिस्ट। ही रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इन 2015, राइट? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि इनकी देहांत इस रीजन से हुई है। और साथ ही साथ रीजन नहीं पूछेगा बट डेफिनेटली जैसे इस तरीके से हमने एमसीक्यू जो आपको प्रोवाइड करते हैं वैसे टाइप पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हम वही चीज फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, राइट? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।